Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, ये साल ख़त्म होने जा रहा है। अब अगला एपिसोड हमारा नए साल में आएगा और आप सभी लोगों को क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कोशिश हमारी यही रहती है, IFMC का प्रयास रहता है कि हम हर साल अपने स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और हमारे साथ जितने भी बिगनर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम कुछ ना कुछ नया लर्निंग एक्सपीरियंस ज़रूर दें। इससे पहले हमने आपको दिया था UDTS इंट्राडे स्क्रीनर, जिसने आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड या टेक्निकल एनालिसिस का जो एक कम्बरसम सिस्टम है उसको आसान कर दिया था केवल 6 पैरामीटर्स के ज़रिए। हमने पूरा टेक्निकल एनालिसिस UDTS के 6 पैरामीटर्स के अंदर डाल के आपको टेक्निकल एनालिसिस को आसान करके सिंपल भाषा में सिखाया था। अब बारी आती है हमारे उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो लॉन्ग पोजिशनल या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। तो उनका बहुत सारा डिमांड था कि हमको चाहिए कुछ ऐसा जिसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस को आसान तरीके से समझाया जाए। तो दोस्तों, इस साल जाते जाते मैंने लास्ट वीक में आपको बोला था 27 तारीख को हम इसको लॉन्च कर रहे थे। UDTS VSM को जो हमने लॉन्च कर दिया है आप लोगों के लिए, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फंडामेंटल सीखना था, जिनको ये सीखना था कैसे हम लॉन्ग टर्म की दृष्टि से किसी स्टॉक को पढ़ते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, बहुत बड़ा हवा बना हुआ था। इसके ऊपर हमने एक स्क्रीनर, लर्निंग स्क्रीनर तैयार कर दिया है अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए। और यकीन मानिए ये स्क्रीनर आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है कि आप इसको एक पॉकेट डायरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टाइम पेंडिंग प्रोजेक्ट था जो इस साल हमने पूरा कर दिया है। इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा टॉपिक ऑफ द डे में, जो इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो होगी, कैसे काम करता है ये और बहुत सारी बातें। तो लेकिन इससे पहले चलते हैं अपने एपिसोड पर, तैयारी अगले सप्ताह पर। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा एक ज़बरदस्त मार्केट के अंदर मूवमेंट रही। फेड से ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि फेड जो है वो अभी भी बहुत हॉकिश है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, और शायद यही रीज़न था कि मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल लिया और साथ में बाजार में जो गिरने की इंटेंसिटी है उसको बढ़ाया कोरोना के एक डर ने। फिर से कोरोना वापस आ गया है। हर साल की आदत हो गई कोरोना की कि दिसंबर में दस्तक देना है और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको परेशान करना है। और यही हुआ, फिर से दिसंबर में ये वायरल अटैक फिर से शुरू हुआ है, नंबर्स बढ़ने शुरू हुए हैं। तो खैर, एक इसका डर मार्केट के अंदर हमको देखने को मिला। फ्राइडे को एक बड़ी गिरावट हमने देखी। निफ्टी लास्ट वीक करीब 500 अंक लुढ़क के बंद हुआ। करीब अगर मैं बॉम्बे की बात करूं तो बॉम्बे करीब 1500 से 1700 पॉइंट जो है वो नीचे आ गया। तो दोस्तों, एक बड़ी गिरावट बहुत दिनों के बाद हमको मार्केट में देखने को मिली। बड़ी बात यह है कि इस बार ये जो गिरावट आई है इसने अपने मंथली लेवल्स के नीचे बंद किया है। लेकिन अब बात ये आती है कि मंथली सपोर्ट के नीचे बंद करना एक बड़ी बात होती है हमारे हिसाब से। अब लेकिन एक चीज़ ये है कि ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ देखूं तो न्यूज़ में ऐसी कोई बड़ी बात अभी आई नहीं है। अगर जो भी डाटा आए हैं, एक तो न्यू होम सेल्स के नंबर आए हैं
वो भी डाटा जो है वो बहुत बढ़िया आया है। और इसके अलावा भी जितने भी इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं वो इन्फ्लेशन के इनलाइन में आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि फेड को बहुत ज़्यादा इस समय हॉकिश अब नहीं होना चाहिए। बड़ी बात, एक PCE का एक जो डाटा आया है वो भी बहुत बढ़िया डाटा आया है इन्फ्लेशन के लिहाज से। PCE जो डाटा है वो इन्फ्लेशन के लिए फेड का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। और फ्राइडे लास्ट में उसका जो डाटा आया है वो भी पॉजिटिव डाटा आया है इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी खराबी मार्केट में है। लेकिन हाँ, कहते हैं मार्केट से डरना भी ज़रूरी है और मार्केट को रिस्पेक्ट देना भी ज़रूरी है। अगर हमारे लेवल्स के नीचे मार्केट आया है तो ये तो पक्की बात है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त तरीके से था मार्केट में डाउनवर्ड, जिसकी वजह से एक जो मेजर सपोर्ट है उसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अभी मंथली में दिन बहुत बाकी हैं। उस सपोर्ट के नीचे कम से कम 8-9 दिन मार्केट सस्टेन करेगा, क्योंकि मंथली एक बड़ा सपोर्ट है, आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो इसीलिए अभी 100% कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन हाँ, अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट अपने जो सपोर्ट लेवल है, मंथली सपोर्ट, उससे वापस ऊपर आने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो निफ्टी बंद हुआ है 17,800, करीब 500 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है करीब 6440, करीब 200 पॉइंट ऊपर। और गोल्ड बंद हुआ है 54,600 के पास, करीब 300 पॉइंट ऊपर। अगर मैं लास्ट वीक हमारी फोरकास्ट की बात करूं तो शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम जो है वो बेरिश थे, पोजिशनल के ऊपर हम बेरिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि हमारे लेवल्स को जो मैंने आपको लास्ट वीक लिखवाए थे उसको निफ्टी ने या मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, मैंने लगा दिया है डेली चार्ट। मेरे पास थे, एक सपोर्ट था 18,130 और 2 रेजिस्टेंस थे हमारे पास। एक था 18,319 और एक था 18,404। और ये है हमारी मंडे की कैंडल, ये है हमारी ट्यूसडे की कैंडल, ये है हमारी वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। तो मंडे को हम अपने जो एक रेजिस्टेंस था 18,319 उसके नीचे खुले और फाइनली मंडे को हम दोनों ही रेजिस्टेंस के ऊपर आके क्लोज हो गए, लेकिन बहुत मार्जिनली हम क्लोज हुए। अगले दिन ट्यूसडे को मार्केट फिर से जो है इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में खुली और ऊपर वाले रेजिस्टेंस के नीचे ही बंद हो गई और एग्जैक्टली उस दिन जो हाई लगा वो फिर से हमारे रेजिस्टेंस का लगा। वेडनेसडे को मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर खुली 18,404 के ऊपर और एक अच्छी सेलिंग के साथ दोनों रेजिस्टेंस काटते हुए 18,319 के नीचे। और उसके बाद थर्सडे को मार्केट फिर से रेजिस्टेंस के नीचे खुली और एग्जैक्टली हमारे मंथली लेवल के ऊपर क्लोज हो गई, वो था 18,130। देखिए, फ्राइडे को कोरोना का मोमेंटम इतना तेज बना, गैप डाउन मार्केट खुला और हम एक अच्छी डाउनफॉल के साथ करीब 17,800 के ऊपर यहाँ आके हम बंद हो गए। चलिए इन 5 दिनों को दिखाता हूँ आपको 15 मिनट पे, शायद ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, अब ये मैंने 15 मिनट की कैंडल्स लगा दी हैं, 5 दिन की कैंडल। ये मंडे को यहाँ ये पहली कैंडल है हमारी, मंडे को सुबह 9 बजे की कैंडल है ये वाली। और उसके बाद ये कैंडल है फ्राइडे को लास्ट की कैंडल 15 मिनट की। 15 मिनट के चार्ट को जरा ध्यान से देखें, ये हमारे सपोर्ट्स हैं 18,130, ये रेजिस्टेंस था 18,319 और 18,404। जरा ध्यान से देखें, मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर खुली, नीचे और एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ये 15 मिनट की केवल एक कैंडल, केवल 15 मिनट ही सस्टेन कर पाए हैं। 15 मिनट 18,404 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाई और वापस ये रेजिस्टेंस के साथ फिर बाजार नीचे और उसके बाद एक बार ये फिर ऊपर की तरफ गए, लेकिन यहाँ पर फिर ये रेजिस्टेंस फेस हुआ
उसके बाद फिर से नीचे सपोर्ट को तोड़ा, फिर वापस सपोर्ट के पास आने की कोशिश होके वापस सपोर्ट के ऊपर यहां पर मार्केट बंद हो गई एग्जैक्टली 18,130 थर्सडे को। फ्राइडे को गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद क्लोज। तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस लेवल्स किस तरह से काम करें आप खुद ही देखें। तो फाइनली 18,130 के नीचे हम बंद हुए हैं, इसको हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओवरऑल मार्केट अभी भी टेक्निकली एक वीक जोन में आया है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि 18,130 के नीचे ये कितने दिन सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है मंथ के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मैं फोर्थ कमिंग इवेंट्स की बात करूं तो मंडे को यूएस में मार्केट बंद है क्रिसमस के लिए, और उसके बाद थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई बड़ा डाटा, कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो इसका मतलब अगला हफ्ता एक इवेंटलेस डे है जिसमें बहुत सारी छुट्टियां और इन्जॉयमेंट होंगी। तो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं, बड़े ट्रेडर्स मार्केट में नहीं होंगे, ट्रैवल पे सब लोग निकले हुए हैं। ये मैंने लास्ट टू लास्ट वीक ही आपको बता दिया था कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल रहने वाली नहीं है, क्योंकि बड़ा ट्रेडर, बड़े एचएनआईज इस समय मार्केट से आउट है। अगर मैं ओवरऑल न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं तो मार्केट में कोई बहुत खराबी मुझे अभी नहीं लगती है। मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन टेक्निकली मार्केट अभी थोड़ा सा खराब है। तो चलिए चलते हैं यूडीटीएस मॉनिटर पे और देखते हैं कि क्या कहता है यूडीटीएस मॉनिटर अपना टेक्निकल आउटलुक के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी अभी येलो जोन में है, थोड़ा सा बुलिश की तरफ झुका हुआ है, यानी कि अभी भी हम मंथली के ऊपर बुलिश हैं, वीकली और डेली के ऊपर बेरिश हैं। मंथली के ऊपर बुलिश क्यों हैं आप कहोगे, क्योंकि लेवल तो कट चुका है, लेकिन जितने पुराने लोग हैं उनको समझ में आता है कि लेवल हम जब तक कटा हुआ नहीं मानते हैं जब तक कि मंथ की कैंडल कंप्लीट नहीं हो जाती है, और अभी ये मंथ चालू है। तो चलिए नोट करते हैं फटाफट निफ्टी के लेवल्स, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूं फटाफट सेक्टोरल आउटलुक। अगर सेक्टोरल आउटलुक की बात करूं तो इस समय कोई भी सेक्टर के अंदर बुलिश मुझे स्टॉक्स दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। कोई भी स्टॉक्स, कोई भी सेक्टर इस समय बुलिश नहीं है। अगर मैं लास्ट में चलूं और देखूं कौन कौन से बेयरिश सेक्टर्स हैं तो बहुत सारे मिल जाएंगे। लास्ट में आ रहा है केमिकल्स, 37 स्टॉक्स जो हैं वो नीचे की दिशा में, टेक्सटाइल 21 स्टॉक्स नीचे की दिशा में, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज 21 स्टॉक्स नीचे की दिशा में। तो सेक्टोरल एनालिसिस की बात करूं तो कोई सेक्टर ऐसा नहीं है अभी जिसके अंदर कोई पावरफुल डिमांड हमको दिख रही हो। निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे जल्दी से। निफ्टी डाउनवर्ड है डेली के ऊपर, जिसका रेजिस्टेंस है 17,977.65। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 18,288.10, और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 18,130.70। नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 41,951। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 43,346, और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 41,552.40। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों मंथली के ऊपर अभी बुलिश है, लेकिन वीकली और डेली दोनों ही पैरामीटर्स के ऊपर, दोनों ही जो इंडेक्स हैं वो डाउन हो चुके हैं। फाइनली हम आ गए हैं कंक्लूजन के ऊपर। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दिए हैं। एक हमारा रेजिस्टेंस है 17,977 का पहला रेजिस्टेंस, 18,130 का हमारा मंथली सपोर्ट है, और 18,285 के ऊपर हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है।
तो पहले तो याद रखें, हमारा अभी भी जो ध्यान है वो बुलिश ट्रेंड की तरफ ही रहेगा, क्योंकि हम मंथ के ऊपर बुलिश हैं। तो पहली चीज़, किसी भी हालत में माइनस के ट्रेड अभी नहीं लेने हैं, शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड आपको नहीं लेने हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर बाइंग साइड के ट्रेड लेने हैं तो ध्यान रखें, जब तक हम 18,285 के ऊपर नहीं आ जाते हैं कहीं पर भी, तो कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर आप बुलिश पोजीशंस नहीं बनाएंगे। अल्टीमेटली 18,285 के ऊपर ही आपको बुलिश बास्केट्स बनानी है। वेट करें, कोई ज़बरदस्ती हर दिन काम करने का नहीं होता है। काम जब ही करें जब 100% कॉन्फिडेंस हो, और ज़बरदस्ती मार्केट में आ गए हैं तो काम करना की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है अगर मार्केट कहीं इन्हीं लेवल के ऊपर आपको देखने रही तो आपको सेलिंग तो करनी नहीं है, बाइंग आप कर नहीं सकते हैं, तो मार्केट से आउट रहें। तो मेरी आप लोगों को सलाह यही रहेगी कि अगले हफ्ते बहुत संभल के ट्रेड करें। अगर 18,285 के ऊपर होते हैं तो आप बुल बास्केट बना के काम कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप रहते हैं तो बाइंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई बाइंग नहीं करनी है। साथ में सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस भी अभी आपको क्रिएट नहीं करनी है। आपने देखा होगा लास्ट वीक भी हमारे रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट रहा, हमारे कोई भी ट्रेडर्स बाइंग साइड में नहीं फंसे। तो पूरे हफ्ते में पिछले हफ्ते 500 पॉइंट निफ्टी लुढ़क गया, लेकिन हम बाइंग साइड में सिंस मंडे नहीं थे। तो ना मंडे हम थे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि अभी मैंने आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाया है, केवल एक 15 मिनट की कैंडल थी जो हमारे जो फाइनल रेजिस्टेंस था उसके ऊपर निकल के एक बार हुई और उसके बाद फिर नीचे हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा एक भी ट्रेडर, नॉट इवन अ सिंगल ट्रेडर, बाइंग साइड में पूरे हफ्ते नहीं फंसा। अगर वो बाइंग साइड में फंसता तो 500 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ और एक अच्छा नुकसान हमारे ट्रेडर को या यूडीटीएस ट्रेडर को लग सकता था। लेकिन यूडीटीएस एक मैकेनिज्म है जो ये इंश्योर करता है कि आप कितना भी इमोशन हो जाएं, लेकिन ये आपको इमोशन लेस ही रखता है, ये आपको इमोशंस में बहने नहीं देता है, और इमोशंस में बहते ही आप बड़े नुकसान करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्रिसमस न्यू ईयर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो। हाँ, इस अगला एपिसोड बनाने जा रहा हूँ टॉपिक ऑफ द डे पर, जिसके ऊपर मैंने बात करी है यूडीटीएस वीएसएम, एक बहुत बढ़िया लर्निंग स्क्रीनर। कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा कैसे काम करता है और मैंने इसको क्या सोच के आप लोगों के लिए बनवाया। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.